Hello everyone, how are you all doing? Hope so that your preparations are going well. And so many of you are asking about IDT strategy, how to study IDT. So yes, welcome back to my channel. Here I am with IDT strategies. So without wasting any time, let's just start the discussion. So from the first thing, like आपको क्लासेस कौन सी लेनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड लेनी चाहिए कि फास्ट ट्रैक लेनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड में पावर बैचेस, ये सारी जो बैचेस होती है वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते. सो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है. इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम एंड इफ़ यू थिंक कि आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में पूरा जो सब्जेक्ट है वो कवर करना है, यू कैन गो फॉर रेगुलर बैच. बट अगर आपके पास टाइम कम है, इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो उस केस में आप आईडीटी के फास्ट ट्रैक बैचेस भी परचेज कर सकते हैं. क्योंकि यूजुअली हम स्टूडेंट्स सीए फाइनल में आईडीटी का जो सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा स्कोरिंग है. ठीक है, वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता है कि अपन एकदम हाई फाई प्रिपरेशन ना करते हुए भी हम लोग वो सब्जेक्ट स्कोर कर सकते हैं. सो उस केस में आप लोग फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं, बट हल्के में मत लेना आईडीटी को. क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ अटेम्प्ट्स में कुछ पेपर्स में इतने ऐसा टिपिकल या फिर इतना टफ पेपर आईडीटी का भी बना दिया जाता है. क्योंकि हमारे अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था और हमने भी इसी तरीके से प्रिपेयर किया था. बहुत ज़्यादा टाइम उसमें नहीं दे पाई थी, स्पेशली आईडीटी के लिए मैं. मेरा डायरेक्ट टेक्स्ट स्कोरिंग मतलब एग्जाम्शन था मेरे में, एंड आईडीटी उतना स्कोर मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि उतना मैंने अच्छे से उसको टाइम दे के नहीं पढ़ा था. ऊपर से सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली थी, बट आगे मैं बताऊंगी क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं रिपीट करनी है. क्लासेस क्लियर हो गई. अब किसकी क्लासेस ले सकते हैं, फैकल्टीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ. जो फैकल्टीज़ मैंने मेरे फ्रेंड से रिव्यू सुने हैं एंड मैंने जिनसे लिया था, कुछ 3-4 फैकल्टीज़ के नाम आप लोगों को बताऊंगी. तो उसमें से आप अगर क्लासेस लेने वाले हैं डेमो देख के या फिर खुद से थोड़ा रिसर्च करके आप उनकी क्लासेस परचेज कर सकते हैं. मैंने लिया था सीए रिद्धि बगमार मैम सर, सीए रिद्धि बगमार मैम से उनकी पावर बैच ली थी मैंने. मेरे उनके लिए काफ़ी अच्छा रिव्यू है, काफ़ी उनके नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहे, क्विक रिविजन हो जाता है उनके नोट्स से, एंड कंसेप्चुअली मैम मतलब काफ़ी अच्छा उनका टीचिंग का स्टाइल है. मैं रेफर करूँगी. और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच एकदम प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए ही, अगर आपने कभी कुछ क्लासेस नहीं की है या फिर भूल गए हो और अब रिवाइज करना है, तो वो 45 आवर्स की पावर बैच थी, वो मैंने परचेज की थी एंड उससे मेरी प्रिपरेशन हो गई थी. उसके बाद सीए अक्षांश गर्ग, सीए अक्षांश गर्ग सर के भी मैंने रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे सुने हैं. एक तो रिविजन वीडियोस देखे हैं मैंने अभी उनके. वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे कंसेप्चुअली भी, एंड उनका जो स्टडी का पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा था. आप ये भी एक नाम ध्यान में रख सकते हैं, सीए अक्षांश गर्ग. उसके बाद सीए विशाल भट्टड़ सर, उनके भी मैंने काफ़ी रिव्यूज़ सुने हैं, चार्ट्स एंड ऑल प्रिपेयर करके वो देते हैं. एंड सीए यशवंत मंगल सर, ये मेरे फ्रेंड्स लोगों ने लिया था, उनका भी रिव्यूज़ अच्छे थे. बट आई वुड सजेस्ट मोर सीए रिद्धि बगमार मैम एंड सीए अक्षांशकर सर, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली मैंने उनके लेक्चर्स देखे हैं, कुछ वीडियोस देखे. मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ. एंड सीए विशाल भट्टड़ सर और सीए यशवंत मंगल सर के मैंने रिव्यूज़ सुने, अच्छे हैं. ठीक है, ये 4 टीचर्स मेरे साइड से मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ. आप लोग इसमें से चूज करके आप क्लासेस ले सकते हैं. ये हो गई क्लासेस किससे लेनी है. ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर क्लासेस, जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आप किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें. आपने क्लासेस कर ली है, आपके पास नोट्स है, सब चीज़ है, बट अब स्टार्ट कैसे करना है. स्टार्ट योर प्रिपरेशन पोर्शन वाइज, है ना. ABC कैटेगरी बना लेना चैप्टर्स की, है ना. वो आपके फैकल्टीज या फिर गिवन होता है काफ़ी जगह की कौन सी A कैटेगरी है, B कैटेगरी चैप्टर्स है. GST प्लस कस्टम्स दोनों में ही ABC कैटेगरीज बना लेना. एंड मैं ये नहीं बोल रही कि C कैटेगरी को स्किप करना है. जब आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन तो वो A कैटेगरी चैप्टर से शुरू करना एंड उसको थरली रिवाइज करना, एंड पूरे क्वेश्चंस उसके जितने भी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना. सिर्फ प्रोविजन पढ़ने से काम नहीं बनेगा. कुछ चैप्टर्स में तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस की हैंड रिटन प्रैक्टिस करें, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे ITC वाला क्वेश्चन है ना, और आपका रिफंड वाले जो चैप्टर्स में कुछ अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना. ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं
आपको वो हाथ से बना के देखने पड़ेंगे एक बार, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड एग्जाम में परफॉर्म भी अच्छा हो पाएगा। जैसे ए कैटेगरी चैप्टर्स में आपका आईटीसी हो गया, आरसीएम के प्रोविजंस वाले चैप्टर हो गए, सप्लाई, एग्जेम्पशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का हर बार क्वेश्चन पूछता है। इस तरीके से आपको पेपर की थोड़ी स्टडी भी करनी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही पूछे। कई बार बहुत ज़्यादा टफ पूछ ले, कई बार उस चैप्टर से पूछे ही ना। पूरा रिलाय नहीं करना है, बट एक ओवरव्यू लेके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। इस तरीके से जैसे डिमांड्स एंड रिकवरी हो गए, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ये सारे चैप्टर स्किप मत करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं। जो लिमिट्स, परसेंटेज, पेनल्टीज, ये सब जो चैप्टर्स है ना, इसमें जिसमें लिमिट्स पेनल्टीज ज़्यादा है, वो टॉपिक और वो पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके बाद अमेंडमेंट्स में ये बोलूँगी कि बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हमारे अटेम्प्ट में May 24 के अटेम्प्ट में, मेरा May 24 में था अटेम्प्ट, अमेंडमेंट से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बने पूछे। हमने क्या किया था, अमेंडमेंट्स प्रोविजंस तो मैंने रीड कर लिए थे, क्योंकि उतना टाइम था नहीं, मैंने कहा चलो बस रीड कर लूँगी, और लेक्चर सुन लिए थे अमेंडमेंट वाले। बट आरटीपीज एमटीपीज जो थी हमारे अटेम्प्ट की, उसमें पूछे गए थे और उसमें बने थे वहाँ पे सारे आरटीपीज एमटीपीज में अमेंडेड वाले क्वेश्चन, जिसमें अमेंडमेंट्स में जो प्रोविजंस थे उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिकली पूछे गए थे, बट वो मैंने सॉल्व ही नहीं किया था। आरटीपी एमटीपी ऐसे ही चले गई थी एग्जाम देने, वो पूछे थे हमारे एग्जाम में भी, वहाँ पे उतने अच्छे से मेरा बना नहीं। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। आप लोग अपने अटेम्प्ट की आरटीपीज एमटीपीज और एमटीपी जो आपका May 24 है, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार वो वाला क्वेश्चन पेपर भी देखना, वो काफ़ी अच्छा पूछा था। और कस्टम्स में जैसे जीएसटी पोर्शन हो गया, कस्टम्स में भी आपको एबीसी करना है, एनालिसिस, एंड ए कैटेगरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी। जैसे आपका वैल्यूएशन चैप्टर है, हर बार 5 नंबर का क्वेश्चन या फिर हर बार उससे क्वेश्चन पूछता है। बैगेज हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इंपोर्टेशन हो गया। इसमें इस टॉपिक से पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करना, और बाद में एकदम टाइम का क्रंच है तो ये कुछ 3-4 टॉपिक है जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछता है रेपिटेटिव बेसिस पे। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एंड देन जो रिमेनिंग टॉपिक्स है एज पर योर टाइम, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना, बट पहले आपका पोर्शन ए कैटेगरी वाला अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका फिर बाद में बी कैटेगरी एंड देन सी कैटेगरी। नेवर मिस एनी अमेंडमेंट्स, जैसा मैंने बताया, एंड आरटीपी एमटीपी एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट की देख के जाना, सॉल्व करके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो मार्क करके, एलडीआर मार्क कर देना, ताकि आप 1.5 डेज में अगर कुछ एकदम इंपॉर्टेंट है तो आप वो उसको क्विकली एक बार रिवाइज कर सके। एंड मैं फिर से कहूँगी कि सिर्फ प्रोविजन रीड करके ऐसा मत समझना कि मेरा हो गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है। विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस एग्जाम में दिक्कत जाएगी। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यूज ऑल्सो, क्योंकि एमसीक्यूज 30 मार्क्स के पूछते हैं और आपके केस सिनारियोज बन के आएंगे। ट्राई करना कि जितने भी आईसीआई के केस सिनारियोज हैं और जो बीओएस पोर्टल में एमसीक्यूज है, टाइम के हिसाब से सबसे पहले ये सब कवर करने के बाद अगर आपके पास टाइम है, एक दिन लगा के एमसीक्यूज पूरे सॉल्व कर लें, तो उससे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। आपने तो सारे प्रोविजन, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, अब आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना है। डू इट लाइक अपने से एक बार एक दिन बैठ के 4 से 5 घंटा डेडिकेटेड आप एमसीक्यूज को दीजिए। सारे इंपॉर्टेंट आप मार्क भी कर लेना एंड सॉल्व भी कर लेना। उससे आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस तरीके से मैंने कुछ मिस्टेक्स अपनी बताई कि वैसा आप रिपीट मत करना, एंड solve it by your hand the important questions, and yes, और जहाँ तक मैंने सारी आपको पॉइंट्स कवर करवा दिए हैं आईडीटी स्ट्रैटेजी के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे से फोकस करना। आईडीटी कंपैरेटिवली इजी लगता है, बट हल्के में फिर भी नहीं लेना है। yes, this is all from my side। और भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, एंड और कोई वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। yes, till then all the best। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।